क्रोकोडाइल पैराडॉक्स। मान लीजिए आपका बच्चा एक मगरमच्छ द्वारा छीन लिया गया है। आप नदी के किनारे खड़े हैं, आपका दिल जोरों से धड़क रहा है, सांसें तेज हो रही हैं। वो मगरमच्छ अपनी ठंडी, बिना पलक झपकाए आंखों से आपको देख रहा है और कहता है, मैं तुम्हारा बच्चा लौटा दूंगा यदि और केवल यदि तुम सही सही अंदाजा लगा सको कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। इस वक्त आपकी दुनिया जैसे ठहर गई है। आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ जीवन मृत्यु की बात नहीं बल्कि एक तर्क का जाल है। चाहे आप कोई भी जवाब दें, आप एक पैराडॉक्स में फंसने वाले हैं। सदियों से दार्शनिक और विचारक इस पहेली पर चक्कर काटते रहे हैं। ये केवल शिकार और शिकारी की कहानी नहीं बल्कि ज्ञान, तर्क और निश्चितता की सीमा पर गहरी पड़ताल है। आइए हम सावधानी से इस उलझे हुए तर्क के जाल में प्रवेश करते हैं। आपके पास मगरमच्छ को देने के लिए दो संभावित जवाब हैं। अब पहले दृश्य की कल्पना करते हैं। पहला दृश्य, इस दृश्य में आप अंदाजा लगाते हैं कि मगरमच्छ आपका बच्चा लौटा देगा। यदि मगरमच्छ वाकई बच्चा लौटाने का इरादा रखता है तब आपका अनुमान सही हुआ और मगरमच्छ को अपना वचन निभाना होगा। सब कुछ ठीक ठाक हो गया, आपका बच्चा सुरक्षित है। मगर अगर मगरमच्छ अपने पास बच्चा रखने का इरादा रखता है तब आपका अनुमान गलत साबित होगा और मगरमच्छ अपना वचन निभाने के लिए बाध्य नहीं होगा, क्योंकि शर्त यही थी कि आपका अनुमान सही हो तभी वह बच्चा लौट आए। यहां सब कुछ तर्क संगत लगता है क्योंकि नतीजा मगरमच्छ की नीयत पर निर्भर करता है। यदि आपका अनुमान मगरमच्छ की इच्छा से मेल खाता है तो बच्चा मिल जाएगा। दूसरा दृश्य, असली पैराडॉक्स यहां पैदा होता है जब आप अंदाजा लगाते हैं कि मगरमच्छ बच्चा नहीं लौट आएगा। यदि मगरमच्छ वाकई अपने पास रखने की सोच रहा है तो आपका अनुमान सही हुआ, पर अब मगरमच्छ फंस जाता है क्योंकि उसने कहा था कि सही अनुमान होने पर वह बच्चा लौटा देगा। इसका मतलब यह हुआ कि मगरमच्छ को बच्चा लौटाना पड़ेगा, जो इस बात से टकराता है कि वो बच्चा लौटाना ही नहीं चाहता था। वहीं अगर मगरमच्छ वास्तव में बच्चा लौटाने का सोच रहा था तो आपका अनुमान गलत हुआ। गलत अनुमान का मतलब है कि मगरमच्छ वचन के मुताबिक बच्चा लौटाने के लिए बाध्य नहीं था। फिर भी वह बच्चा कैसे लौटा रहा है, यह भी अंतर्विरोध है। दूसरे दृश्य में मगरमच्छ जिस भी दिशा में फैसला ले वह तर्क के मकड़जाल में फंसता दिखता है। तो आखिर इसमें चल क्या रहा है? इसे क्रोकोडाइल पैराडॉक्स कहते हैं। यह सेल्फ रेफरेंशियल पैराडॉक्स का एक उदाहरण है। ऐसा कथन या स्थिति जो खुद से जुड़ा हुआ दावा करती है और परिणाम स्वरूप असंभव परिस्थिति पैदा करती है। यह कुछ झूठा वाक्य वाले पहेली, लायर्स पैराडॉक्स जैसा है, जहां कोई कहता है यह वाक्य झूठा है। अगर वह वाक्य सही है तो उसे झूठा भी होना पड़ेगा और अगर वह झूठा है तो उसे सही भी होना पड़ेगा। मगरमच्छ की शर्त में भी वैसा ही फिसलन भरा तर्क है। मगरमच्छ की वचनबद्धता ही खुद को नकार देती है। मगरमच्छ की पहेली से परे इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक आयाम है। ये वचन, सच और भरोसे की असली प्रकृति पर सवाल उठाता है। अगर आपका वादा ही तार्किक रूप से निभाया ही न जा सके तो क्या वह वाकई वादा था? और अगर नियमों का ढांचा भीतर ही भीतर असंगत हो तो क्या किसी नतीजे को न्याय संगत कहा जा सकता है? असल जिंदगी में भी यह उन हालात की ओर इशारा करता है जिनमें हम ऐसे समझौते कर बैठते हैं जिनकी शर्तें खुद में गड़बड़ हैं। न्याय से लेकर राजनीति तक अक्सर ऐसे वादों व दावों में फंस जाते हैं जहां हर कदम उलझन पैदा करता है। पर क्रोकोडाइल पैराडॉक्स सिर्फ एक पहेली बनकर नहीं रह जाता। ये हमें सत्ता और नियंत्रण के बारे में भी बताता है। मगरमच्छ यहाँ महज मूक दर्शक नहीं बल्कि सूझबूझ से फंदा बिछाने वाला है। वह नियमों को इस तरह सेट करता है कि उत्तर देने वाला व्यक्ति किसी भी तरह राहत नहीं पा सकता। कुछ व्यवस्था या तंत्र भी इसी तरह के हो सकते हैं, कानून की बारीकियों से भरे या ऐसे नियमों वाले संस्थान जहां सही गलत का निर्धारण करना ही बहुत पेचीदा हो जाता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका हल है? कई विचारकों ने बहस की है कि इसका कोई साफ हल नहीं, क्योंकि यह सेल्फ रेफरेंशियल पैराडॉक्स है और इसका मकसद समाधान निकालना नहीं बल्कि हमारी तर्क व्यवस्था की सीमा दिखाना है।